ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी बल्लभाय नमः। भवबंधन मोचकाय नमः। प्रदोष कालेश्वराय नमः। नमस्कार भक्तों। आज हम बात कर रहे हैं भवम प्रदोष व्रत की, जो मंगलवार के दिन आने वाला अत्यंत पुण्यदायक व्रत है। इस दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ माँ गौरी का पूजन और माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति और आत्म शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भौम प्रदोष व्रत सप्ताह के मंगलवार को आने वाला वह पावन दिन होता है जब भगवान शिव और माता पार्वती विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भौम शब्द का अर्थ है मंगल, और यह दिन मंगल ग्रह से भी जुड़ा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज समाप्त होता है, वैवाहिक जीवन में सुख आता है और विशेष रूप से दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण कन्या थी। नाम था कुशाला। वह अत्यंत भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। उसका विवाह एक व्यापारी परिवार में हुआ था। ससुराल में आते ही उसे पता चला कि उसके पति को जन्म जन्मांतर से एक शिव श्राप प्राप्त है, जिसके कारण वह अल्प आयु है। कुशाला दुखी हो गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक साधु से सुना कि भौम प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोष मिटते हैं और मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। वह हर मंगलवार को भगवान शिव की प्रदोष काल में आराधना करने लगी, साथ ही माँ गौरी का पूजन करने लगी। वह माँ को हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां, सुहाग सामग्री अर्पण करती और कहती, हे गौरी माता, जैसे आपने शिव जी को प्राप्त किया, वैसे ही मेरा जीवन भी दीर्घायु व सौभाग्यशाली बने। उसके 16 भौम प्रदोष व्रत पूरे होते ही एक रात माँ दुर्गा स्वयं उसके सपनों में प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थी, कर में त्रिशूल और हाथ में अभय मुद्रा। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे और तेरे पति को दीर्घ आयु जीवन प्रदान करती हूँ। अब तो कभी विधवा नहीं होगी। अगले ही दिन उसके पति की तबीयत में चमत्कारिक सुधार हुआ। गांव वाले दंग रह गए। सबने भौम प्रदोष व्रत और माँ दुर्गा की महिमा को जाना। प्रिय भक्तों, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान शिव, माँ गौरी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा भौम प्रदोष व्रत कर रहे हूँ। घर में गौरी माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां, मेहंदी, नारियल, वस्त्र आदि अर्पण करें। गौरी मंत्र का जाप करें। शिव जी को बेला पत्र, दूध अर्पण करें। शाम को प्रदोष काल में दीपक जलाकर शिव पार्वती की आरती करें। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं दुर्गा माँ की दिव्य यात्रा और चमत्कारी प्रसंग। वाराणसी के एक वृद्ध दंपत्ति हरिदास और गौरी को कोई संतान नहीं था। हरिदास एक दिन एक साधु को अपने घर बुलाकर भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद दिया, भौम प्रदोष का व्रत करो और माँ दुर्गा की सिंह यात्रा के दर्शन करो, इच्छित फल अवश्य मिलेंगे। वे दोनों वृद्ध पति पत्नी हर मंगलवार को व्रत करने लगे। 13वें व्रत पर वे किसी मंदिर में गए जहाँ माँ दुर्गा की सवारी निकाली जा रही थी। माँ सिंह पर सवार थी, सजी हुई झांकी निकाली जा रही थी। हरिदास गौरी ने माँ को लाल चुनरी, नारियल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। उस रात माँ दुर्गा उनके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे भक्तों, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक पुत्र का आगमन होगा जो शिव और विष्णु का परम भक्त होगा। कुछ महीनों में उनकी गोद भर गई और एक दिव्य तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। प्रिय भक्तों, इस दिन भगवान शिव को फूल, फल के साथ साथ भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और माँ गौरी को नारियल तथा चावल अर्पण अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्त्रियां लाल चुनरी, मेहंदी और सिंदूर अर्पित करें। प्रिय श्रोताओं, श्रावण का महीना वर्ष का वह पावन समय है जब भक्तगण भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह मास शिव भक्ति, व्रत, उपवास, जलाभिषेक और कथा श्रवण का पावन अवसर लेकर आता है। विशेषकर सोमवार, मंगलवार और भौम प्रदोष के दिन अत्यंत पुण्यदायक माने जाते हैं। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष की एक और चमत्कारिक
गौरी पूजन, हनुमान दर्शन, गुरु पूजन और एक राजा रानी की कथा का सुंदर समावेश। आइए इस कथा को भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें। प्राचीन काल में एक महान प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसकी रानी अत्यंत धर्मपरायण, शिव भक्त और सौम्य स्वभाव की थी। परंतु रानी के जीवन में एक पीड़ा थी। वर्षों तक संतान सुख नहीं मिला। राजा और रानी ने कई बार यज्ञ, हवन और व्रत किए, लेकिन फल नहीं मिला। एक दिन रानी ने भौम प्रदोष व्रत की महिमा एक साधु से सुना। साधु बोले, हे रानी, यदि आप लगातार 3 भौम प्रदोष रखें, गौरी पूजन करें और रात्रि में शिव जी का ध्यान करते हुए दीप दान करें तो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। रानी ने व्रत करना आरंभ किया। प्रत्येक मंगलवार को सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती, तुलसी और बेलपत्र में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करती, गौरी माता का विशेष पूजा करती, दिन भर उपवास करती, संध्या को दीप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ करती। तीसरे भौम प्रदोष के दिन उसे स्वप्न में माता गौरी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम संतान सुख प्रदान करूंगी। कुछ ही महीने में रानी को गर्भ धारण हुआ और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना। प्रिय भक्तों, भौम प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के उस मंगलवार को रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि हो। यह व्रत विशेष रूप से शिव जी को समर्पित है, परंतु इसमें माता गौरी, हनुमान जी और गुरु तत्व की भी पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पुण्यशाली नगरी में राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। वे एक अत्यंत धर्मात्मा, शिव भक्त और न्याय प्रिय राजा थे। उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा शिव, पार्वती, हनुमान और श्री हरि विष्णु की अटूट भक्ति करती थी। रानी को यह ज्ञान था कि मंगल को प्रदोष व्रत विशेष फलदायक होता है। इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गुरु बृहस्पति, भगवान श्री हनुमान और गौरी माता की विशेष पूजा की जाती है। एक बार जब सावन का पवित्र महीना आया, रानी ने हर सोमवार के व्रत के साथ साथ भौम प्रदोष का व्रत भी करने का संकल्प लिया। वे प्रातः काल स्नान कर तुलसी, चंदन और फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करती। फिर मध्याह्न में शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और दूध से अभिषेक करती। सायंकाल में दीप जलाकर शिव पार्वती समक्ष रात्रि पूजन करती। उस दिन उन्होंने अपने महल में विशाल गौरी पूजन की व्यवस्था की, स्त्रियों को बुलाकर कथा श्रवण कराया और हर महिला को सुहाग की सामग्री भेंट की। रानी जानती थी कि बिना गुरु की कृपा के कोई भी व्रत सफल नहीं होता। उन्होंने नगर के एक महान संत गुरु वशिष्ठानंद का पूजन किया। उन्हें वस्त्र, फल, दक्षिणा और कुल सामग्री समर्पित की। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे रानी, भौम प्रदोष व्रत से आप न केवल इस जन्म में सुख, संतान और यश की प्राप्ति करेंगी, बल्कि अगले जन्म में मोक्ष भी मिलेगा। उसी रात जब रानी मंदिर में शिव पार्वती का ध्यान कर रही थी, अचानक उनकी आंखें मुंद गई और उन्होंने भगवान हनुमान को दर्शन देते देखा। हनुमान जी ने कहा, हे रानी, आपने श्रावण में शिव, विष्णु, पार्वती और तुलसी देवी की भक्ति की है। आपके हर व्रत का फल अब आपके कुल को रक्षित करेगा। आपके वंश में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। रानी की आंखें खुली तो देखा कि सामने हनुमान जी की विशाल मूर्ति तेज से चमक रही थी। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी समय राजा धर्मकेतु, जो युद्ध में गए हुए थे, एक बड़ी विपत्ति में फंस गए थे। पर जैसे ही रानी ने हनुमान जी का दर्शन पाया, उसी समय राजा को उस विपत्ति से चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिली। वे सुरक्षित राज्य लौटे और रानी से सारा वृतांत सुनाया। रानी ने अगले मंगलवार को माँ दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने नगर वासियों से कहा, भौम प्रदोष न केवल शिव भक्ति का पर्व है, बल्कि यह शक्ति उपासना का भी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा, माँ गौरी और माँ चंडी की आराधना करने से भूत बाधा, ग्रह दोष, संतान कष्ट, धन हानि और भय मिट जाते हैं। उन्होंने माँ दुर्गा का सिंदूर, चूड़ी, चुनरी और नारियल से पूजन किया। स्त्रियां झूमती, गाती और गौरी जय महेश का कीर्तन करती रहीं। राजा रानी की भांति ने राजा रानी की भक्ति ने
राज्य को सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान की। भौम प्रदोष व्रत, गुरु पूजन, हनुमान दर्शन और गौरी यात्रा से रानी को रानी को जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हुई। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से भौम प्रदोष का व्रत करता है, वह शिव, पार्वती, गुरु, हनुमान और दुर्गा माता की कृपा पात्र बनता है। उसके घर में धन, संतान, प्रेम, यश और मोक्ष की वर्षा होती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह दिव्य कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंगलवार और